हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा हर बाप अपने बेटे का राज है। यानी बाप के गुनाह बेटे की जिंदगी पर असर करते हैं। बाप की गालियां, बाप के झगड़े, बाप की बदतमीजियां, बाप की कमाई। सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस कहता है कि माँ के बच्चे में जो पेट में बच्चा होता है ना, वहीं से शुरू हो जाता है असर। ऐसा नहीं पैदा होने के बाद हो, बल्कि पेट के अंदर से असर। प्रेग्नेंट वुमेन में औरत जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है तुम्हें जो है ना वो गर्म चीजें नहीं खानी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो, सेब खाओ, बादाम खाओ, अनार खाओ, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे, अनार खाओगी विटामिन डी बढ़ेंगे। अगर तुम जो है वो संतरा खाओगी, सेब खाओगी तो बच्चे में आयरन बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर माँ खाए सेब, संतरा खाए, माँ अनार खाए, माँ अमरूद खाए तो बच्चे पेट के अंदर बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का बनाया हुआ सेब संतरा खाएगी तो असर हो जाएगा? तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे। ये जो बच्चे को खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इनकी तनाइयां बर्बाद है। ये कहते हैं मुझे शर्म आ रही मगर कह रहा हूं, मुसलमान लड़कों की तनाइयां बिगड़ गई। उन्होंने मोबाइलों में ऐसी गंदी तस्वीरें, फिल्में देखनी शुरू कर दी, वीडियो, कि अब उनके ईमान में कुछ नहीं बचा, ईमान कमजोर हो गया। उन्होंने अपनी हया का गला घोट दिया। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें इनकी माओ का क्या रोल नहीं है? ये जितने लड़के बिगड़े हुए, इनकी माओ से पूछो जब ये पेट में थे तो तुमने फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? माँ जो करती है उसका सीधा सीधा असर बच्चे पे, बोलो बोलो, सीधा सीधा असर बच्चे पर पड़ता है। ये यहाँ पर आपसे थोड़ी दूर ये दिल्ली है, और दिल्ली से थोड़ी दूर है पानीपत। पानीपत में एक नौमानी बच्चा पैदा हुआ, यानी इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद में से पैदा हुआ। पैदा होते ही रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन रोया। दवा कराई, 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने जो है ना वो 1 महीने के बाद हजरत सैयदना फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है। कहा फिर ये अल्लाह की हम बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? का आओ दिखाता हूँ। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है घर में? बाप निकल के आया, जी मेरा बेटा है। कहा लाइए अपने बेटे को मेरे पास लाइए, ये आपका बच्चा अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना सोया है ना सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं? लाओ मेरी गोद में लाके दो। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे आपने क्या पढ़ दिया? हकीमों से ठीक नहीं हुआ, ये क्या पढ़ दिया आपने? कहने लगे क्या आपकी बीबी कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, आपकी जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते रोटियां बनाते चक्की चलाते कुएं से पानी पर लाते वक्त इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, अल्लाह के कुरान की इतनी तिलावत पढ़ी, ये बच्चे के रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे को माँ के पेट के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ने की आदत पड़ गई। जब माँ के बच्चा पैदा हुआ, माँ चचकी में चली गई तो बेटे ने, माँ ने कुरान नहीं पढ़ा, बच्चे को भूख लगती थी कुरान की, तुमने दवा खिलाई, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बुअली शाह कलंदर पानीपती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह, वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। अब आपके बच्चे घर में टीवी चल रहा है, बहन भी बेशरम, भाई भी बेशरम, माँ भी बेशरम, बाप भी बेशरम, सामने टीवी है, नाचती भी औरतें, चलता हुआ टीवी। अरे जब तुमने अपने बच्चों को नाच गाने बचपन में दिखाए तो बड़े होके वो गाने सुनेंगे और कोई थोड़ी करेंगे। दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है और हमें कोई फिक्र ही नहीं है। जलसों में मजे लेने के लिए आते हैं, बड़ा मजा आया था फला की तकरीर में, फला की बात में। और मुझे बताओ
जब घरों में टीवी देखा जाए, माए फिल्में देखें, बाप गालियां दे, रात दिन झगड़े हो, नेक बच्चे पैदा हो जाएंगे। अरे बच्चा तो जो सुनता है वही करता है। कोरा कागज, जो तुम बोलोगे, जो तुम देखोगे, बच्चा वही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, जरा गौर करो, आप गौर करो। मौलवी लोग, मौलाना लोग, हफ्फाज लोग, कुर्रा लोग अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते? बोले होते कि नहीं होते? 99% मौलवी होते हैं, होते कि नहीं? कोई 1% जाहिल हो तो उसकी तो बात भी नहीं करते। मगर सुने आप, इमाम गजाली कहते क्यों होते हैं, बताऊं आपको। जब बच्चा 1 या सवा साल का हो जाए, जब वो बोलना शुरू हो जाए ना, हल्के हल्के बोलता है बच्चा, तो जब उसे गोद में लेके बाप कहता है ना, इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करके देखना, यानी मैंने तजर्बा किया, आप तजर्बा करना। बच्चा जब गोद में आए ना तो उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहता अब्बा 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 अब्बा। अब आप बाप कह रहे अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। जब घर में डांस चले, डीजे चले, गाने चले, फिल्में चले, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। औरतें बाद में शिकायत करती हैं, मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। मेरी बहन तूने भी माँ कहना माना रब का? नहीं, तूने कुरान रख के रख दिया ऊपर ढक के, तू कभी रमजान में निकाल लेती है। देखो नहीं, जरा औरतों को देखो, किसी की फातिहा हो रही हो, वर्सी हो रही हो, 10वां 20वां हो रहा हो, तो कहती है कि इतने 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 लाख दुरूद पढ़ा है, इतना लाख कलमा पढ़ा है, इतने कुरान पढ़े हैं। मैं कहा हाथ के हाथ ये भी तो बता दो चुगलियां कितनी करी हैं ताकि ठीक ठीक पहुंचा दें, कितनी बदियां की हैं, कितने झूठ बोले हैं। मेरी बहन तुझे तो तमीज होना चाहिए था। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया। कितने साल का? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। यहां पे रोक के एक बात बताऊं, एक बात बताऊं रोक के। यहां पे ये 3 साल के बच्चे को जो स्कूल भेजना है, ये कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा? वो जाके कौन सा इंजीनियर बनेगा? रोता हुआ जाता है, रोता हुआ आता है। अपने पास से भेज दिया स्कूल में, और स्कूल में क्या हो रहा है मालूम है? स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में वो काम हो रहे हैं। अब इस बेवकूफ ने तो भेज दिया औरत ने, इसके ऊपर से बोझ, ये मोबाइल चला रही है। अल्लाह ने तुझे बांझ कर दिया होता तो, तेरे बच्चे ही नहीं होते तो। अब स्कूलों में क्या हो रहा है सुनो, ये साजिश है। हमारे पास स्कूल तो है नहीं मुसलमानों के पास, स्कूल है गैर मुस्लिमों के पास। तो अब साजिश क्या है? बच्चा होता है कोरा कागज, जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, वो ही सीखेगा। अब 3, 3.5, 4 साल का बच्चा, उसकी लैट्रिन भी दूसरी औरत धुलाती है स्कूल में। जब वो धुलाती है तो अपना मजहब भी सिखाती है। स्कूलों में बता रहा हूं आपकी मालूमात के लिए, गैर मुस्लिमों ने, इन्होंने हुनूद ने अपने स्कूल में पत्थर रखे हैं, बुत, और बुतों के सामने मुसलमानों के बच्चों से हाथ जुड़वाते हैं। मुसलमान छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ते हैं बुतों के सामने, इनके माथे पे तिलक लगाते हैं, माथों पर तिलक। मुझे बताओ ऐसी तालीम है जो अल्लाह से दूर कर दे? बोलो भाई, बोलने के लिए बैठा करो मिंबर पे। समझ रहे हो बात को? समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ ना का जवाब देना चाहिए। हाँ, मुजाहिदे मिल्लत फरमाते थे मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। ये कोई ऐसा ही नहीं है, यहाँ बैठने वालों की जिम्मेदारी है। अगर कोई बात ठीक लग रही हो तो बोलो, नहीं लग रही हो तो भी बताओ क्या ठीक नहीं लग रहा है ना? तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? अब बच्चा वहां जा रहा है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, वहां पे उसे हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। अरे बचपन में ही तो प्यार देना चाहिए तो बच्चे को, जो सिखाते। बच्चा तो कोरा कागज होता है, अगर उसके दिल पे अल्लाह लिख दो तो अल्लाह लिख जाएगा। बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? माँ और बाप।
बच्चा अंदर कमरे में छोटा सा है, झूठ बोलना नहीं जानता। माँ ने कहा, देखा कि अंदर कुछ टूट गया, अंदर गई माँ, देखा तो एक सामान टूट गया महंगा, जो कोई कांच का सामान था। माँ ने कहा किसने तोड़ा? बच्चा झूठ बोलना थोड़ी जानता था। अम्मा मुझसे गिर गया, जोर से थप्पड़ मारा। बच्चा समझ ही नहीं पाया क्यों मारा। छोटे बच्चों को मारा मत करा करो, उन्हें पता ही नहीं होता तुम क्यों मार रहे हो। उन्हें मना किया करो, ये गलत है, ये सही है। बस 7 साल तक, कितने साल तक? देखो बच्चे पालने के ऊपर तकरीर कर रहा हूं। बच्चे पैदा तो जानवर भी करते हैं मगर पालते इंसान है? तो बच्चों को मारा तोड़ना, मगर इसने क्या किया? मार दिया। फिर दूसरी 1-2 महीने के बाद फिर कुछ टूट गया, फिर मां गई फिर तोड़ दिया। तो वो झूठ बोलना जानता ही नहीं था। हाँ मां मुझसे टूट गया, जोर से मारा, बाप भी गया, इतना महंगा सामान तोड़ दिया। तीसरी बार बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, कुछ टूटा, माँ बाप दोनों गए, किसने तोड़ा? तो कहने लगा अब्बा मुझे क्या पता किसने तोड़ा। कहा बेटे तू नहीं तो तू ही तो है यहाँ पर, ये खुल रहा है रोशनदान, खिड़की खुल रही है, कोई परिंदा आ गया होगा, कोई चरिंदा आ गया होगा। यानी वो झूठ बोला, उसे पता था सच बोलूंगा तो अब्बा मुझे मारेंगे, अम्मा मुझे मारेंगी। तो बोलो झूठ बोलना किसने सिखाया? जल्दी बोलो किसने सिखाया? अगर माँ ये कह देती टूट गया तो टूट जाने दे, तू सच तो बोल रहा है, ये तो अच्छी बात है ना मेरे बेटे, ये कहना चाहिए था टूट गया तो टूट जाने दे। क्योंकि झूठ कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं है, इतनी भी कीमती नहीं जितना तेरा सच बोलना कीमती है। मगर बच्चा झूठ बोला, उसे पता था कि तू मेरी माँ मुझे मारेगी। सुनो, अगर माँ बचपन में कह दे बेटे चाहे हालात कुछ भी हो तुझे झूठ नहीं बोलना है, तो बच्चा बड़े होकर जाता है और जब डाकू से पकड़ते हैं तो वो अपनी सदरी खोलता है और कहता है मेरी सदरी के अंदर 40 अशर्फियां हैं। जब डाकू देखते हैं, देख करके कहते हैं ये तुमने सच बोलना कैसे सीखा? तो अपनी माँ से वादा करके आया हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। डाकू बोले ए अब्दुल कादिर, जब तू इतना सच्चा है तो फिर तेरे नबी की सच्चाई का आलम क्या होगा? बच्चे अगर नाश्ते में आ जाए ना तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। ओ नाश्ते में आ गए तो बच्चे बीबी को डांटता है, ओ देखा नहीं तूने, रोका नहीं बच्चों को, क्यों? सारे रसगुल्ले खा गए, सारे बिस्किट खा गए। अरे तो वो तो समझ रहे थे ना कि अब्बा रोक नहीं रहे, आंखें दिखा रहे हैं, मतलब हरी झंडी है, वो खा रहे। बच्चों बताओ, ये बताओ बच्चों को ही तो खाना खाना होता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों की 3 आदतें बहुत पसंद है। एक तो घर बनाते हैं तो तोड़ भी देते हैं, कल के लिए ना। और फरमाते झगड़ा करते हैं तो सुबह को मनी मनोवर नहीं करते, खुद ही मोहब्बत दिल साफ होता है तो बोल लेते हैं। और फरमाते तीसरी बात, बड़ी ध्यान से सुनना हुजूर की बात, फरमाते तीसरी बात यह कि जब अपने बड़ों से कुछ मांगना चाहते हैं ना तो रोने लगते हैं। इसका मतलब फरमाते बच्चे अपने बड़ों को बताते हैं हमने अपने बड़े से मांगा तो रो के मिला है, तुम भी जब तक अपने रब से रो के नहीं मांगोगे तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह यार, दिल लगा के तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो। समझ में आ रही मेरी तकलीफ? नहीं आ रही है? अब बच्चा कुछ खाने लगा तो बच्चे को मारा तोड़ा, कह दिया मेरी बेइज्जती हो गई। और वो जो मेहमान आया था उससे भी बड़ा बेवकूफ है, वो अपने घर जाके कह रहा फलाने तो अपने बच्चों को तालीम नहीं दी और तमीज नहीं सिखाया। का क्या हुआ? उनका बच्चा तो मैं वो आ गया हमारे सामने और सारे मेहमानों के सामने खाने लगा। अच्छा तेरी बेइज्जती हो गई? हज़रत उमर के सामने एक आदमी आया, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया अपने बेटे को लेकर के नहीं आया? कह लगे हुजूर यही तो मेरा बच्चा है। फरमाया ये बच्चा कब है? बच्चा वो होता है जो शरारत करता है, शरारत करता है, बच्चा वही होता है जो शरारत करता है। अब तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें आप। अब आप वो कहने लगे नहीं मेरी बेइज्जती हो गई, तेरी इज्जत की औकात क्या है? मेरा इमाम कहता है वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। मेरे नबी पाक है, मिंबर पे तशरीफ रखते हैं और अल्लाह के रसूल का ये मिंबर है, सामने हुजूर का घर है, पड़ोस में बेटी का घर है, एक दीवार बीच में है। बेटी के बेटे ने यानी इमाम हसन ने जब अपने नाना की आवाज सुनी तो घर से चले, दरवाजा खोला, आवाज दी नाना 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 नाना। तकरीर कर रहे हैं, तकरीर
तकरीर छोड़ दी बीच में और 3 सफ आगे बढ़े, अपने हसन को उठाया, उठाने के बाद गोद में बिठाला। एक बार ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा किया। एक सहाबी ने कहा, हुजूर जितना आप प्यार करते हैं अपने बच्चों से इतना मैं तो नहीं करता। हुजूर ने फरमाया मैं क्या करूं, जो तेरे दिल में अल्लाह ने मोहब्बत नहीं रखी, बच्चों पे प्यार आना ये अल्लाह की जानिब से है। जरा गौर तो करो। मेरे नबी के गुलामों, सैयदा फातिमा फरमाती है, एक दिन मेरे अब्बा, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाती है एक दिन मेरे अब्बा मेरे घर आए और कहने लगे फातिमा आज रात में तुम्हारे यहाँ पर रुकूंगा। मौला अली रिवायत करते, मौला अली फरमाते हैं रात में मेरे बच्चे रोए तो सैयदा फातिमा ने कहा अब्बा मैं दूध लेके आती हूँ बना के। तो हुजूर ने फरमाया नाना फातिमा आप दूध लेके ना आओ, जब नाना ने अपने करीब लिटाला है तो नाना दूध भी पिलाएगा बच्चों को। अच्छा नवासों का नसीब तो देखो, एक इधर वाले हाथ का तकिया बना के सो रहा है, एक इधर के हाथ का तकिया बना के सो रहा है। मेरे नबी पाक कितना वक्त देते हैं अपने नवासों को, अपने कांधों पे बिठालते हैं, खुद आप पंजों आप पैरों के बल चलते हैं, नवासों के हाथ में जुल्फे दे देते हैं। सुनो एक बार हुसैन सजदे में है, मेरे नबी पाक के नबी सजदे में है, हुसैन आग के ऊपर बैठ के, अल्लाह ने नहीं फरमाया महबूब हुसैन को मना करो, हुजूर ने भी नहीं फरमाया फातिमा हुसैन को मत आने दिया करो, बल्कि मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया। अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा लंबा कर दो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। इसका मतलब क्या है कि जितना मेरे नबी ने अपने नवासों से प्यार किया इतना कोई नाना अपने नवासों से प्यार न कर सका, और फिर नवासों ने जितना अपने नाना से प्यार किया कोई नवासा इतना नाना से प्यार न कर सका। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अपने बच्चों से प्यार करें, क्या करें बोले, उनके सामने गाली ना दें, बीबी को ना मारें, बदतमीजी ना करें। तवज्जो है कि नहीं? एक औरत चाहती है तो अपने आदमी को बाजार में घुमाती फिरती है, जो अपनी बहन के घर बहन के साथ या माँ के साथ कभी नहीं गया, वो बीबी के साथ राउंड लगाता है बाजार के, वो बच्चा गोद में लेके, मोहतरमा आगे आगे हैं और ये पीछे पीछे हैं, बच्चा गोद में है। अगर एक औरत बाजार ले जा सकती है मुझे कोई एतराज नहीं, पूरे दिन बाजार में घूमो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर मैं कहना चाह रहा हूं अगर एक औरत बाजार में ले जा सकती है तो वो औरत उसी मर्द को मस्जिद में भी तो भेज सकती है ना। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं 10 साल का हो गया, कितने साल का, कितने साल का, मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, अरे मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली नमाज पढ़ने जा, मैं खेल में लगा नहीं गया। फिर मेरी मैंने कहा ए बच्चे नमाज को जा, कहते हैं रोटी बनाते बनाते मेरी माँ को गुस्सा आया, रोटियां गिर गईं, उसने चिमटा मेरे सर पे मारा, कहते हैं मेरा सर में बैठ गया, खून निकल गया, मैं कांप के बोला माँ जा रहा हूँ नमाज को, अब न मानना। कहते पट्टी बंद के नमाज ऐसा पाबंद हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, नमाज नहीं छूटी। जब मेरी माँ मरने वाली थी पूछा माँ रोटी फेंक दी थी तूने एक तरफ और मेरा सर पड़ा था क्यों? तो मेरी माँ ने कहा था मेरे लाल रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। ये बताओ अगर माँ मुसल्ला बिछाएगी तो उसकी बेटी बिछाएगी नहीं बिछाएगी? पहले क्या कहते थे, नानी तक देखो रिश्ता, ये बुजुर्ग बैठे हैं हमारे, पहले क्या कहते थे, नानी तक देखो, और ये ठीक भी था, क्योंकि नानी तक हम देखते हैं ना तो पूरी कहानी नानी से ही शुरू होती है। खतीजतुल कुबरा जब नबी पर पहली वही नाजिल हुई गारे हिरा में, तो हुजूर ने किसे सुनाया? मक्के के किसी मर्द को नहीं, बल्कि अपनी बीबी खतीजा को सुनाई 5 की 5 आयतें अपनी बीबी को। क्यों? मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन नेज़े पे